ओरेकल में 10% फायरिंग का फरमान आया है और ये जो फायरिंग है अभी तक की जितनी फायरिंग हुई है उसमें सबसे विचित्र, सबसे अलग, सबसे ज्यादा डेंजरस है हमारे लिए। आप देख सकते हो इस चैनल पे हमने पहले भी फायरिंग के ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस बनाए। हर फायरिंग के पीछे घुस के क्या रीजन है, चाहे वो टीसीएस में 12,000 लोगों की फायरिंग हुई, टीसीएस में कम हायरिंग हुई, माइक्रोसॉफ्ट में फायरिंग हुई 9,000 लोगों की, माइक्रोसॉफ्ट में फायरिंग हुई फिर से। हमने हर बार एपिसोड बनाया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर माजरा है क्या। बहुत से लोग इसको ऐसे कह के हटा सकते हैं कि अरे कोई बड़ी बात नहीं है, अरे एआई की फायरिंग हुई। बहुत लोग जो वीडियोस देखते आते हैं मेरी, वो कहें कि नहीं भैया आप इस बार फिर से कहोगे कि जो फायरिंग हुई है उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं कहूंगा। इस बार डरने की जरूरत है। मैं खुद डरा हुआ हूं, बताता हूं आपको क्यों। सबसे पहले तो खबर को देख लेते हैं। ओरेकल ने कहा कि हम 10% लोग इंडिया से फायर करेंगे। इंडिया में ओरेकल के पास बहुत बड़ी संख्या है, 28,000 कुछ लोग हैं और अगर 10% फायर कर रहे हैं तो यानी 2900 के आसपास 2900 पीपल आर गोइंग टू लूज देयर जॉब्स। ये खबर बड़ी क्यों है? इसलिए क्योंकि अगर आप पहले की वीडियोस देख रहे हो तो जब भी फायरिंग हुई है माइक्रोसॉफ्ट की, गूगल की, अमेजॉन की, फायरिंग होते आ रही है पिछले कुछ सालों से, पर जो फायरिंग होती है उसमें इंडिया लीस्ट अफेक्टेड रहता है। कई बार तो इंडिया में कोई फायरिंग होती ही नहीं है। पैसे बचाने के लिए लोग फायर करते हैं तो यूएस में फायर करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो डेवलपर्स हैं वो मच चीपर है, मच सस्ते हैं यूएस से। पर इस बार क्या नया हुआ? इस बार ये नया हुआ कि इंडिया के लोगों को फायर किया गया है। और ओरेकल की इंडिया जो टीम है वो बहुत बड़ी है। ओरेकल की इंडिया टीम सिर्फ एक शहर में या दो शहर में नहीं है, वो टियर 1 सिटीज में तो है ही, जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, हर जगह है। इसके अलावा एक मजेदार बात यह है कि टियर 2 सिटीज में भी ये घुस रहे थे। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या, कहां फायरिंग हुई। फायरिंग हर डिपार्टमेंट में हुई है। फायरिंग क्लाउड में हुई है, फायरिंग जो कस्टमर सपोर्ट है उसमें भी हुई है, जितने ईआरपी डिपार्टमेंट है हर जगह इंडिया में फायरिंग हुई है। क्यों? इतना चिंता का विषय क्यों है? इसमें घुसने के पहले एक बात और समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सैड न्यूज इसलिए है क्योंकि ओरेकल एक प्रोग्राम चला रहा था जिसको कहते हैं जियो एक्सपेंशन प्रोग्राम, और इस एक्सपेंशन प्रोग्राम के तहत वो जयपुर में, भोपाल में, तिरुवनंतपुरम में, ऐसे टियर 2, टियर 3 सिटीज में जहां आईटी की बूम नहीं है इतनी ज्यादा, वहां पर भी अपने ऑफिसेस खोलने के प्लान में था, खोल रहा था। ये मिडिल क्लास के लिए, इंडियन मिडिल क्लास के लिए, इंडियन आईटी सेक्टर के लिए, इंडियन आईडीसी जिसको कहते हैं, इंडियन डेवलपमेंट सेंटर्स, ऑफशोर सेंटर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज थी। उसके बीच में इस तरह की फायरिंग पहली बार, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने जब फायर किया या अमेजॉन ने जब फायर किया, इवन गूगल ने जब ले ऑफ किया है, पिछले कुछ सालों में हर बड़ी कंपनी ने ले ऑफ करा है, इंडिया बहुत हद तक अनटच्ड रहा है। ये पहली बार हुआ है कि यूएस में कम लोग फायर हुए हैं और इंडिया में ज्यादा लोग फायर हुए हैं ओरेकल में। क्यों? तो सबसे पहला दिमाग में आंसर क्या आता है कि एआई के कारण हो रही होगी फायरिंग, एआई के कारण बिजनेस, ओरेकल का धंधा मंदा चल रहा होगा, क्या करेंगे बेचारे। बट ऐसा नहीं है। अगर हम ओरेकल की रेवेन्यू रिपोर्ट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 27% इंक्रीज इन रेवेन्यू हैज हैपेंड। 27% इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू और $6.7 बिलियन कमाए हैं एक क्वार्टर में ओरेकल ने। तो धंधा मंदा नहीं है। यही नहीं, ओरेकल को जो स्टारगेट प्रोजेक्ट है ओपन एआई का, एक बहुत बड़ा, बहुत मैसिव डेटा सेंटर जो बनाना है, उसका प्रोजेक्ट भी उसको हाथ लगा है। तो ओरेकल ओवरऑल थ्राइव कर रहा है, कंपनी आगे बढ़ रही है, कंपनी पीछे नहीं जा रही है, कंपनी को कोई घाटा नहीं हो रहा है। फिर ऐसे में कंपनी ने इंडिया में फायरिंग क्यों करी? मजेदार बात यह है कि यहां हम क्लाउड के जॉब्स हटा रहे हैं, डेटा सेंटर के जॉब्स हटा रहे हैं, और साथ ही साथ इस फायरिंग न्यूज के साथ साथ हम यूनाइटेड स्टेट्स में हायरिंग कर रहे हैं। ये भी बहुत ही कुछ जम नहीं रहा है। पैसे की दिक्कत नहीं है, हायरिंग फ्रीज नहीं है। इंडिया हमेशा से एक चीप डेस्टिनेशन, एक वायबल डेस्टिनेशन, एक अच्छा डेस्टिनेशन, एक कॉस्ट इफेक्टिव डेस्टिनेशन रहा है कंपनीज के लिए। ओरेकल इंडिया में कोई नई कंपनी नहीं है यार। ओरेकल 20 साल से भी ज्यादा यहाँ है। ओरेकल के एक्सपेंशन प्लान है यहाँ पे। इंडिया ओरेकल को अच्छा लगता है और इसके बाद भी फायरिंग हुई है। तो दिमाग में सवाल जरूर आता है कि क्यों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब आते हैं जवाब पे। देखो, ऑफिशियली इसको रीस्ट्रक्चरिंग बोला जा रहा है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई है जिसके बाद ये सर्कुलर, ये न्यूज बाहर आई। ओरेकल के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है लैरी एलिसन, वो जाकर मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप से और बाहर आते हैं। और उसके जस्ट कुछ ही समय बाद ये न्यूज आती है कि ओरेकल जो है वो इंडिया में फायरिंग कर रही है। Executive Larry Ellison has met with US President Donald Trump at the Oval Office just in the last 24 hours. This layoff is certainly controversial because of the timing, because it appears that Donald Trump has warned companies, American companies, not to hire from India or elsewhere, but to give jobs to Americans. It could be a move in that direction here, that Oracle is largely compliant.
अगर आप पॉलिटिकल न्यूज फॉलो कर रहे हैं, अगर आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो आपको पता है कि इंडिया और यूएस के बीच में एक टैरिफ वॉर चल रहा है। ये टैरिफ वॉर इसलिए चल रहा है क्योंकि यूएस कह रही है कि भैया रशिया के साथ जो झगड़ा हो रहा है, इंडिया उसमें पैसे बना रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है नहीं, हम जो चाहे करें, किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इंडिया अपना देखेगा, बाकी लोग अपना देखें। बात सही है, कर सकते हैं, लेकिन इसके जो छोटे इफेक्ट्स हैं वो शायद यहां से दिखने अब शुरू हो रहे हैं। बहुत ज्यादा चांस है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देखो भाई यहां लाओ, अब हम H1B वालों को भी मुश्किल करेंगे। वो मुश्किलें शुरू हो भी गई हैं H1B वालों के लिए, H1B वालों को भी मुश्किल करेंगे। तुम यहां पर टारगेट बना रहे हो, यहां पर हायर करो, यहां पर जॉब्स बनाओ और थोड़ा सा इंडिया को सबक सिखाओ। आगे बात चल रही है, मैं इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं आपसे कि क्या आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया या जो न्यूज आप ऑनलाइन ऑफलाइन कंज्यूम कर रहे हो वो इतने इंपॉर्टेंट चीज पर बात कर रही है या नहीं, और नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है? आपको क्या लगता है, क्या खेल क्या चल रहा है? कमेंट में हमें बताइए, प्लीज कमेंट करिएगा इस पे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अब देखो, इसमें देशभक्ति का मसाला पूरा घोला जा रहा है, पर एक बार के लिए समझते हैं कि बात है क्या। क्योंकि देखो, बात जब तक दो कंट्रीज के बीच में थी, गहमा गहमी थी, गुस्सा गुस्सी थी, तब तक ठीक था, लेकिन अब बात मिडिल क्लास के जॉब्स पर आनी शुरू हो गई है। तो यूएस का कहना है कि भाई देखो, तुम्हारा जो ऑयल इंपोर्ट था वो 1% से 40% के ऊपर जा चुका है, ठीक है, और इसका फायदा जो है तुम्हारे यहाँ कुछ जो रिच फैमिलीज हैं वो उठा रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपकी जनता है उसको सस्ते पेट्रोल मिले हैं, पेट्रोल या तेल सस्ता नहीं हुआ है इंडिया में लोगों के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आपकी इंडस्ट्रीज खुद यूज कर रही है, नहीं। आप क्या कर रहे हो, वहां से तेल मंगा रहे हो, रिफाइनरी में अपना रिफाइन कर रहे हो और बाकी लोगों को दाम पर बेच रहे हो, और खुद आपके यहाँ जो सम बिग फैमिलीज हैं जिनका नाम नहीं लेने से ही भलाई है, क्या पता उठवा लिए जाए हम, तो वैसी फैमिलीज का फायदा हो रहा है। ये बात साफ साफ यूएस के स्कॉट बेसेंट ने कही है, और वो कह रहे हैं कि देखो, अगर दुनिया में दो देश झगड़ा कर रहे हैं तो एक को फायदा उठाने के लिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर जरूरत है तो जरूरत के लिए तो हर कोई रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप जरूरत के ऊपर फायदा बना रहे हो, और फायदा भी आम जनता को नहीं मिल रहा है, फायदा भी कुछ चुनिंदा परिवारों को मिल रहा है। तो मैं इतना डरा हुआ क्यों, मैं इतना परेशान क्यों मेरे शब्द आज सही से नहीं बैठ रहे हैं? क्योंकि देखो, इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो इंडिया के एक्सपोर्ट की रीढ़ है। $250 बिलियन का आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट हम करते हैं यहाँ से, और उसके कारण इंडिया में जो भी आज बड़ी सिटीज हैं वो थैंक्स टू आईटी सेक्टर बैठी हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टार्टअप में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बाहर निकालना। मुझे ऐसा डर है कि ये शायद एक MVP है। ट्रंप ने बड़ा आराम से देखा कि अच्छा, कुछ लोगों को फायर करके देखते हैं, क्या इंडिया कुछ करता है नहीं करता है, क्या लोग कुछ कहते हैं नहीं कहते हैं, और अगर कुछ भी नहीं कहते तो हम क्यों अपना पैसा बाहर जाने दें? हम नहीं जाने देंगे। प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ भारत में ऐसे आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी भारत ऐसी बातों पर बहुत ज्यादा देशभक्ति फील करते हैं। अच्छी बात है, देखो, देशभक्ति फील करना अच्छी बात है, पर देशभक्ति तब फील करनी चाहिए देश के लिए। मैंने भी ऑपरेशन सिंदूर पे वीडियो बनाया था कि हाँ, अगर जरूरत है तो लड़ाई हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देशभक्ति तब फील करो जब देश का फायदा हो रहा हो, जब देश के आम जनता को, देश के आम नागरिक को कुछ मिल रहा हो। देश के कुछ अमीर लोगों को और अमीर बनाने के लिए मिडिल क्लास का जो काटा जा रहा है, गला काटा जा रहा है, उसमें देशभक्ति फील करना कम से कम मेरे लिए तो मुश्किल होता जा रहा है। उसमें ये कहना कि नहीं, हम किसानों के साथ हैं, हम पशुपालकों के साथ हैं, और उसके कारण जो इंडिया के जीडीपी का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, एक्टिवली पैसिवली जो इंडिया के बिगेस्ट एक्सपोर्टर हैं, उस पूरी सर्विस लेयर के साथ खिलवाड़ करना। क्योंकि देखो, इंडिया का सर्विस लेयर का सबसे बड़ा ऑडियंस, सबसे बड़ा कस्टमर है यूएस, और उसके साथ खेलना, इंडिया के मिडिल क्लास के सपनों के साथ खेलना, ये मुझे देशभक्ति में नहीं जम रहा है। मैं गोली खाऊं देश के लिए मुझे चलता है, मैं गोली खाऊं भारत में कोई और जो खुद बहुत अमीर है और अमीर हो, ये मुझे गवारा नहीं लगता। आपको अगर गवारा लगता है तो आप कमेंट में पर बता देना। आखिरी बात पर आते हैं कि फिर हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहले तो जरूरी है कि हम इसके बारे में थोड़ा पढ़े, समझे, देखें। जो मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो बाहर में ये एक एम्प्टी रिटोरिक कहते हैं ना, इसको बस बिना मतलब की बात चल रही है कि नहीं नहीं, देश की संप्रभुता पे, सॉवरेनिटी पे सवाल उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो, दुनिया एक बहुत बड़ी फैमिली की तरह है, तो एक बिल्डिंग की तरह सोचो। अगर दो लोगों के झगड़े हो रहे हैं और आप किसी के साथ झगड़े में अपना फायदा कर रहे हो,
अपना भी ऐसा फायदा नहीं कि भैया आपको जरूरत है, आपको चाहिए, नहीं, आप तो जबरदस्ती उससे पैसे बना रहे हो, तो बाकी लोग तो चिढ़ेंगे ही, और जब लोग चिढ़ेंगे तो वो आपको हर्ट करने आएंगे ही। ठीक है, अगर पहली बात तो ये थोड़ा समझ लीजिए, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च और कर लीजिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में बात नहीं हो रही है, तो ढूंढ ढूंढ कर आपको निकालना पड़ेगा और गेम को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि फिर लोगों से बात कीजिए। देखो मुझे दर्द है, क्योंकि यार मेरा जो वेल्थ बना है, मेरा जो पैसे बने हैं, वो थैंक्स टू इंडियन आईटी सेक्टर, थैंक्स टू आईडीसी। तुम कहोगे भैया आप तो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते थे, आपको क्या आईटी सेक्टर से मतलब है? यार माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे सिस्को हो, चाहे गूगल हो, जो आईडीसीज बनते हैं, इंडियन डेवलपमेंट सेंटर्स बनते हैं, वो इसीलिए बनते हैं क्योंकि यूएस का काम इंडिया में आता है, तो हम सबके पैसे वहीं बने हैं। तो मुझे तो दर्द हो रहा है कि यार पैसे तो और नहीं बनेंगे, ए, और बी जो एक बूमिंग सेक्टर है, एक अच्छा मार्केट है, जो एक आस बची है इंडियन मिडिल क्लास बच्चों के पास कि थोड़े अमीर हो जाएं, वो रास्ता भी छीना जा रहा है। और किस लिए, किसके लिए? मुझे सबसे ज्यादा परेशानी उस बात से है कि किसके लिए। हम सॉवरेनिटी का नाटक कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बातें ये कर किसके लिए रहे हैं कि कुछ लोग भर भर के पैसा बनाएं, अपना खजाना भरे और हमारा काटें गला, हमारा गला काटें। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि यार ये वीडियो हो, चाहे कोई और वीडियो हो, कोई और न्यूज हो, इसको पढ़ो, इसको ऐसे रडार के नीचे से मत जाने दो, इसको छोड़ो मत, क्योंकि अगर ये एक MVP है, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत ज्यादा चांस है कि ये है, तो इसके जो इफेक्ट्स होंगे, जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, वो मेरे को, आपको, हम जैसे हर मिडिल क्लास इंसान को डायरेक्ट अफेक्ट करेंगे। तो बहुत बातें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप प्लीज इन चीजों पर बातें करो, इनको शेयर करो। इस तरह के वीडियोस अपने और क्रिएटर्स को बोलो कि बनाएं, आप बनाओ, आपस में चर्चा करो। यार क्या शेयर करते हो, रील्स शेयर करते रहते हो, शॉर्ट शेयर करते रहते हो, इन चीजों को थोड़ा शेयर करो, क्योंकि ये चीजें आपके और मेरे भविष्य को डायरेक्ट अफेक्ट करने वाली है। ये देखने में भी बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज की शुरुआत हो रही है, और अगर हमने अभी इस पे सवाल नहीं उठाया, हमने अभी इस पे बातें नहीं की, तो फिर कुछ नहीं होगा। आप ये भी कह सकते हो कि भैया बात करने से क्या होगा, सरकार तो सरकार है, नहीं, लेकिन लास्ट मैंने चेक किया था तो अभी भी डेमोक्रेसी तो बची हुई है, और अभी भी इवन नाउ सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ता है जब लोग बातें करते हैं किसी चीज के बारे में। सरकार बिल्स वापस लेती है जब लोग बातें करते हैं। मिडिल क्लास का इतना कट रहा है गला, तो उस समय अगर हम बात नहीं करें, हमने जो हमारे पास सोशल मीडिया है, जो हमारे पास वॉइस है, हम उस वॉइस को नहीं उठाएं, तो फिर जब पानी जब सर से ऊपर निकल जाएगा, तब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। अभी भी आस है आप इन चीजों पर कि भैया फायदा हो किसका रहा है, प्रॉफिटियरिंग हो किसकी रही है, इन चीजों पर पढ़ो, समझो, सवाल उठाओ, बात करो, क्योंकि अगर देश में हम नहीं करेंगे तो हमारा ही कटना है। और अगर इस तरह के सच्चे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर देना। डिसएग्री करो तो आराम से डिसएग्री करना, गाली गलौज मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी देशभक्त है, तुम भी देशभक्त हो, तुम अंधभक्त हो तो ब्लॉक हो सकते हो, उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब जो छोटी मोटी चीजें हैं, प्लीज करते जाना।